आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज शुरू हो गया। उसका आगाज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब से हुआ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करते हुए उन्होंने कोरोना वबा से इस अरसे में चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में जानकारी दी। किसानों, खवातीन से लेकर 3 तलाक तक के मसाइल उनकी तकरीर में शामिल थे। बहरहाल लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मंगल को निर्मला सीतारामन बजट पेश करेंगी। यह उनका 10वां बजट होगा। पीर को सदर रामनाथ कोविंद ने खिताब का आगाज के साथ ही सिपाहियों को सलामी से किया। उसके बाद उन्होंने कोरोना के दौर में वैक्सीन और हुकूमत के सेहत के मंसूबों के बारे में मालूमात दी। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के उन लाखों आज़ादी पसंदों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपने फ़राइज़ को अव्वलीन तरजीह दी और हिंदुस्तान को उसके हुकूक दिलाए। मैं उन तमाम अजीम शख्सियात को भी अक़ीदत के साथ याद करता हूं जिन्होंने आज़ादी के उन 75 सालों में मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है। हुकूमत और शहरियों के दरमियान ये बाहमी एतमाद, हम आहंगी और ताउन जमहूरियत की मजबूती की एक बेमिसाल मिसाल है। उसके लिए मैं मुल्क के हर हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर, हर मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ। मोअज़्ज़िज़ अराकीन, मेरी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास की बुनियाद पर एक मजबूत हिंदुस्तान की तामीर की तरफ बढ़ रही है। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। उन हालात में हमारी हुकूमत और शहरियों के दरमियान बाहमी एतमाद पैदा हो रहा है। हमने 1 साल से भी कम अरसे में 150 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन देने का रिकॉर्ड कायम किया है। अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। इस अभियान की सफलता ने देश को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ा है। आज देश में 90% से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की 1 डोज मिल चुकी है, जबकि 70% से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से सरकार बाकी लोगों तक भी पहुंच रही है। इसी माह वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स और बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रिकॉशनरी डोज की भी शुरुआत की गई है। अब तक देश में कुल 8 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज के लिए स्वीकृत मिल चुकी है। भारत में बन रही 3 वैक्सीन्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आपात स्थिति में उपयोग की मंजूरी भी मिली है। भारत में बन रही ये वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारे देश के प्रयास केवल तात्कालिक चुनौतियों तक सीमित नहीं है। इसीलिए मेरी सरकार ऐसे दूरदर्शी समाधान तैयार कर रही है जो भविष्य के लिए भी प्रभावी और उपयोगी रहें। सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा। मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है। सरकार ने 8,000 से अधिक
जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध। मरकजी हज कमेटी ने हज दरखास्त फार्म भरने की तारीख में 15 रोज की तोसी कर दी है। मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याकूब शेखा ने बताया कि 31 जनवरी हज दरखास्त फार्म भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन आज़मीन हज को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए दरखास्त फार्म भरने की आखिरी तारीख में 15 रोज की तोसी की गई है। अब आज़मीन हज 15 फरवरी तक दरखास्त फार्म भर सकते हैं। मरकजी हज कमेटी के CEO याकूब शेखा ने एक सर्कुलर जारी करते हुए तमाम रियासती हज कमेटियों को दरखास्त फार्म भरने की तारीख में तोसी के मुतालिक आगाह कर दिया है। याकूब शेखा ने कहा कि कोविड-19 के सबब आज़मीन हज को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात के मद्देनज़र और आज़मीन हज को मज़ीद सहूलियात पहुँचाने के लिए दरखास्त फार्म भरने की तारीख में मज़ीद तोसी की गई है। याकूब शेखा ने कहा कि मरकजी हज कमेटी की जानिब से चंद रोज़ कबल ही मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर को तारीख बढ़ाने के मुतालिक मकतूब रवाना किया गया था। हज कमेटी की दरख्वास्त पर मरकजी हज कमेटी ने तारीख में 15 रोज़ की तोसी की है। याकूब शेखा ने बताया कि मरकजी हज कमेटी को अभी तक 78,000 से ज़्यादा दरख्वास्त फार्म वसूल हो चुके हैं। उनमें बग़ैर मुहर्रिम के सफ़र हज पर रवाना होने वाली 1600 से ज़्यादा ख़वातीन ने भी दरख्वास्त दी है। रियासती हुकूमत व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में अराज़ियात की कीमत में इजाफा और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफा करने का जो फैसला किया है, उससे ज़रई अराज़ी की कीमत में 50% और आम अराज़ी की कीमत में 35% और अपार्टमेंट की कीमत में 25-33 और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तमाम मंजिलों की एक ही कीमत को मंजूरी दी है। ज़राए के मुताबिक इस पर अमल आवरी 1 फरवरी से होगी। हुकूमत के इस फैसले से मौजूदा मार्केट कीमत और नज़रसानी कीमत के दरमियान 35 से 40% तक का फ़र्क रखा गया है। दूसरी जानिब हुकूमत के रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफा और अराज़ियात की कीमत में इजाफे को लेकर अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और मरकज़ी हुकूमत के फैसले की सख्त मज़म्मत की है। वज़ीर IT और सनत KT रामाराव ने सब्सिडरीओं ने हैदराबाद में डेलमक कंपनी से माहिदा करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में कई सनतों के क़ियाम को मुमकिन बनाने के सिलसिले में अंदरून 15 यूम इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वरंगल में काकतिया टेक्सटाइल पार्क और हैदराबाद में फार्मा सिटी के क़याम से सैकड़ों नौजवानों को मुलाज़मतें हासिल होंगी। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारामन से अपील की कि वो कल पेश किए जाने वाले मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ इंसाफ करे और रियासत की तक़सीम के मौके पर तेलंगाना में सनतों के क़याम को मुमकिन बनाने, स्टील फैक्ट्री का क़याम और रियासती हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम तजावीज़ को अपने बजट में शामिल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस नारे को सबका साथ सबका विकास पर अमल करे। बताया कि तेलंगाना हुकूमत सिर्फ 7 साल में बड़े पैमाने पर सनतों के क़याम को मुमकिन बनाया है, जिससे कई नौजवानों को मियारी तनख्वाहों के साथ मुलाजिमतें हासिल हुई हैं। The growth of Telangana. Come on, I want those claps to be coming in. This is history in making. This is jobs. As Mr. Reddy told, 2,500 jobs and more than $200 million of investment here in Telangana. Round of applause, everyone. Come on.
Thank you so much. May I request all of you to please be seated? Thank you. Congratulations to everyone. Thank you, and please be seated. Well, ladies and gentlemen, sitting at one TSI pass, which continue to set, which continue to set new benchmarks for the industry, which continues to raise bar for the other states and other governments across the country, which also continues to ensure that Telangana remain on top on the ease of doing business rankings, rankings given by Government of India and World Bank together. I'm very proud and pleased to welcome Drillmec, because they are going to invest, as was pointed out, about $200 million into setting up this unit. It will be a manufacturing unit, as Simone has explained. It will also have a research and development center, and they're also looking to establish a high technology, new age, tech center, which will work on hydrogen and other emerging technologies. I welcome them, and I'm also told that the center will possibly give gainful employment to nearly 2,500 youngsters, and I hope, and I'm confident that with Uma Maheshwar Reddy Garu and Simone and the entire team, leading from the front, majority of these, 80 to 90% of these employees, will be from the local area, from Telangana. Our local youngsters would get gainful employment. Now, as was also pointed out, they already have $1 billion order pending, so they want to start ASAP. I assure them from the government side that we will hand over land, and we will also ensure that you receive some fiscal incentives to make manufacturing in Telangana, to make manufacturing in India very, very attractive. In fact, one of the things I'm very proud of, Hyderabad and Telangana initially, in fact, we did not have many large pure play manufacturing companies. But in the last 7.5 years, we've been able to attract many manufacturing companies. And I request, Simone, to possibly also look at bringing in your entire ecosystem of suppliers, of vendors, so that you can actually have them all around you, so that it becomes that much more easier for you to, achieve scale and achieve also efficiency. Now, the one thing I would like to point out to my friends from media is that while Telangana has been growing, and while Telangana has made a name for itself as one of the most proactive, industry-friendly states in the country, unfortunately, we have not received the support that a state like Telangana ought to get from Government of India. We've been promised special incentives for industrialization, to encourage industrialization. तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट व साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि तेलंगाना की तश्कील के लिए उस वक्त की कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने मुसलसिल पार्लियामेंट में जद्दोजहद की, जिसकी बदौलत सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई। और जिस वक्त पार्लियामेंट में तेलंगाना का बिल पेश किया जा रहा था, उस वक्त पार्लियामेंट में केसीआर मौजूद नहीं थे। अंजन कुमार यादव ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए बताया कि मुल्क और रियासत में नौजवान जो खुदकशी कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार दोनों हुकूमतें हैं, क्योंकि ना तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजिमतें दी हैं, और ना ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 5 लाख अफराद को मुलाजिमतें देने का जो वादा किया था, उसे पूरा ना करने की वजह से मुल्क और रियासत में नौजवान खुदकशी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सिर्फ एक ही खानदान में तरक्की देखी गई है, वो केसीआर का खानदान है। हालांकि कांग्रेस ने तेलंगाना के हर फर्द को तरक्की के लिए तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी। उन्होंने पार्टी कायदीन से अपील की कि वो पार्टी को डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। सदर तेलंगाना यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें देने का वादा करते हुए इख्तियार तो हासिल कर लिया,
लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद एक भी फर्द को मुलाजिमत फराहम करने में वो नाकाम रहने की वजह से नौजवान आए दिन खुदकशी कर रहे हैं और उन नौजवानों की मौत के जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है। उन्होंने बीजेपी कायदीन से कहा कि अगर वो मिलेनियम मार्च में संजीदा हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने अराकीन असेंबली के साथ असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज करें और इस तरह का एहतजाज तेलंगाना के बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट के बजट इजलास में एहतजाज करें, क्योंकि मरकजी हुकूमत भी नौजवानों को मुलाजिमतें देने में पूरी तरह नाकाम है। हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में साल अव्वल और दूसरे साल के अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस 14 फरवरी तक जारी रहेंगी और बाद में कोविड-19 के उसूलों पर अमल करते हुए जिस्मानी क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। दरियासना तीसरे और चौथे साल के तलबा और तमाम पीजी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन क्लासेस और इम्तहानात 21 फरवरी से शुरू होंगे। उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजों को मुख्तलिफ कोर्सेज के तलबा के लिए क्लासेस के इनेकाद पर नोटिस भेजे गए हैं। हफ्ते को रियासती हुकूमत के अहकामात के बाद तेलंगाना में तमाम स्कूल और कॉलेज 21 फरवरी से दोबारा खुल जाएंगे। हुकूमत ने कोविड-19 के मुस्बित मामलात में मामूली कमी के पेश नज़र स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने कहा कि मशहूर गुलकारा भारत रत्न लता मंगेशकर ने कोरोना और निमोनिया दोनों को शिकस्त दे दी है। उनका वेंटिलेटर भी गुज़िश्ता 2 दिनों से हटा दिया गया है। उनकी उम्र के बाद उन्हें अभी तक ब्रिज केनेडी अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। वो डॉक्टर प्रतिमा समदानी की निगरानी में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर प्रतिमा समदानी ने इतवार को बताया कि लता दीदी की सेहत बेहतर हो रही है। इस वक्त वो बात कर रही हैं और लता जी की कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है और निमोनिया भी ठीक हो गया है। वो इस वक्त बहुत कमज़ोर हैं, इसीलिए उन्हें अभी तक आईसीयू में रखा गया है। लता मंगेशकर को कोरोना इन्फेक्शन की वजह से 8 जनवरी को मुंबई के ब्रिज केनेडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल में ही लता दीदी को निमोनिया की तशखीस हुई थी, तब से वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तेलंगाना के कुछ अजला में किए गए पहले मरहले में घर घर बुखार सर्वे के जरिए 4 लाख कोविड के से ज़्यादा लोग कोविड की हल्की सी अलामात में मुब्तला पाए गए हैं। हुकाम की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 रोज़ा बुखार सर्वे के दौरान 4,283 अफराद इन्फेक्शन में मुब्तला पाए गए। उहदेदारों ने बताया कि उन्होंने 90 लाख घरानों और अस्पतालों के आउट पेशेंट वार्ड में 6.58 लाख लोगों का मुआयना किया है। उन्होंने मजीद कहा कि 21 से 29 जनवरी तक होने वाले बुखार के सर्वे के दौरान 3,97,898 अफराद को आइसोलेशन किट्स दी गई हैं, हालांकि उनमें वायरस की अलामत नहीं थी। महकमे सेहत और सेहत के डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि बुखार के सर्वे का दूसरा मरहला इतवार को जगत्याल, संगारेड्डी, कामारेड्डी, नागर कर्नूल, नारायणपेट, निर्मल, वनपर्ती, मंचिरियाल, आदिलाबाद, निजामाबाद और कोटागुड़म जैसे अजला में शुरू हुआ।
हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 18,758 आइसोलेशन किट तकसीम की गई, जबकि सबसे कम 185 किट ज़िले महबूबाबाद में तकसीम की गई। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।